पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नॉमिनेट होने का ताल्लुक़ है, तो हमारे यार दोस्तों ने परसों ही खान साहब को 2 वकला भिजवा दिए थे कि जी शिकायतें लगाओ इनकी, और ताकि खान साहब जो हैं उनको दस्तबरदार करवा सके। तो पार्टी के अंदर जो है ये खींचातानी चल रही है मेरे ख़िलाफ़। मैंने तो किसी के ओहदे पे कोई उज़र कभी नहीं उठाया है, और वो जो 2 वकला गए थे उनको नहीं चाहिए था कि गैर मौजूदगी में इस तरह जो है, और फिर जिन के नाम उन्होंने कोट किए कि फ़लाँ साहब कह रहे हैं, फ़लाँ साहब कह रहे हैं। तो बहरहाल ये बात मैं पार्लिमानी पार्टी में ज़रूर करूँगा, और खान साहब का फ़ैसला है। और जो लोग चाहते हैं कि जी उनको ना मुझे मिले, तो ये खान साहब को उनके फ़ैसले उनकी सवाबदीद पे करने दें और इनको इम्प्लीमेंट होने दें। इन तरीक़ों से अगर खान साहब को फ़ैसले तब्दील करने पे मजबूर किया जाता है इस ख्वाहिश में कि जी ये फ़लाँ ओहदा भी जो है फ़लाँ शख्स को मिले या मुझे मिले, खान साहब ने तमाम जो पार्टी के ओहदे हैं, बैरिस्टर गौर साहब को चेयरमैन बनाया, उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया, उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर बनाया। ये फ़ैसले खान के फ़ैसले हैं, हम सबको कबूल होते हैं, लेकिन मेरे हवाले से पहली दफ़ा खान साहब ने एक फ़ैसला किया, तो इस पे जो है कुछ लोगों को लाज़िमन तकलीफ़ होगी, क्योंकि उन्होंने 2 वकला भेजे और उन्होंने फिर खान साहब से जो मीटिंग की उसमें उनकी कोशिश ये थी कि किस तरह खान साहब को, लेकिन खान साहब ने इनकार किया। जल से कहने का एहतजाज किया, पुलिस ने पीछा किया, तो इस बार भी ज़हनी तौर पर तैयार है? पुलिस तो हमेशा पीछा करती है, ज़हनी तौर पे तैयार क्या है, अब तो दिमाग में बैठी हुई है। मरवत साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया और आपको मुलाकात की इजाज़त देनी दी गई, कहा गया कि वहाँ से 3 दहशतगर्द पकड़े गए, अफ़गानिस्तान से आए हैं, नक्शे भी उनके पास हैं, किस कदर तशवीशनाक है? उधर बानी चेयरमैन PTI भी कह रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर भी। सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक कितना आपके लिए चैलेंजिंग है, और इससे वाले से कुछ आप अदालत से भी रुजू करेंगे कि अडयाला जेल के अंदर क्या वहाँ पर दहशतगर्द पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर खान साहब किस तरह पहुँच सकते हैं? ये जो ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बड़ी तशवीशनाक हैं कि बारूद भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, उनकी शनाख्त भी हो गई, वो गिरफ़्तार भी हो गए, और गिरफ़्तारी को 48 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानी सब मखमसे में हैं, हैजान और परेशान सूरत हाल से 2-4 हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आया इन लोगों का टारगेट खुदा न ख्वास्ता कहीं हमारे लीडर तो नहीं थे। CPO रावलपिंडी को चाहिए था कि जो इब्तदाई तफ्तीश की है, इस तफ्तीश के नतीजे में जो भी मालूमात सामने आई है वो कौम के साथ शेयर करते। हम बड़े परेशान हैं खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, रोज़ अव्वल से परेशान हैं, और ऐसे वाक़यात जो हैं हमारी परेशानी में और कौम की परेशानी में मज़ीद इजाफ़े का बाइस बन रहे हैं। तो लिहाजा हम तवक्को रखते हैं कि अगर कल नहीं तो आज CPO रावलपिंडी इस हवाले से पूरी कौम को एतमाद में लेके बताएं कि इनका टारगेट क्या था, किसके पीछे आए थे, क्या दहशतगर्दी की कार्रवाई ये करना चाहते थे, क्योंकि ये तो अब तस्लीम किया जा चुका है कि ये गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, इनसे बारूद, इनसे डेटोनेटर, जिनसे असला वगैरह रिकवर हो चुका है। तो पूरी कौम की नज़र इस पे है। सर ये बताएं कि जब से आप अमली तौर पर मैदान में आए, पार्टी के लिए कैंपेन आपने शुरू की थी, उसके बाद आज तक कोई ना कोई चीज़ आपके हवाले से पार्टी के अंदर से मुखालफत ये चीज़ें शुरू है और आज तक आ रही है। जैसे आपने बात की कि 2 वकला स्पेशली खान साहब के पास गए, एक तो ये बताएं कि इसकी बेसिक वजह क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और दूसरा ये कि जो लोग इसके पीछे हैं पार्टी के अंदर मौजूद हैं उनसे आपकी बात हुई है इस हवाले से? देखिए, मैं अपना काम करता हूँ, एहतजाज की ड्यूटी खान साहब ने दी है, मैं एहतजाज कन्वेंशनों की ड्यूटी खान साहब ने दी थी, मैं कन्वेंशन करता था, और मैंने कई दफ़ा कोशिश की, ये जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, हर वक्त ये पीछे साजिशें, और मैंने कभी किसी के खान की तैनाती पे कोई उज़र उठाया है? ये खान से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। खान ने एक फ़ैसला कर दिया है, खान को आप मजबूर कर रहे हैं कि खान को ये अपने फ़ैसले चेंज करें, और ये लोग
बेसिकली इस पार्टी में ये मसला पैदा हो रहा है, शायद ये नहीं चाहते हैं कि कोई पार्टी में बुलंद आवाज़ हो, लोगों को निकालें और एहतजाज के लिए एक मौसर आवाज़ हो। खान के साथियों को डिस्करेज करने की यह साजिश है। और जो उस दिन इन्होंने वकलाने मुलाकात की और जो जिस तरीके से बोंडे तरीके से इन्होंने खान को ये बताना चाहा कि जी बड़ी परेशानी पैदा हो गई है, लिहाजा परेशानी तो ये खान के लिए नहीं और पार्टी के लिए भी पैदा कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जी आपके मंजूर नज़र अफराद जो हैं सिर्फ वही नवाजे जाएं हर वक्त। आपने ट्वीट किया है दो ट्वीट किए हैं जिसमें आपने कहा है मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है, तो उसके बाद जो मेरी गुफ्तगू होगी मेरे मुखालफिन के लिए थोड़ी नरम लहजा होगा और अच्छे अल्फाज होंगे। तो सर ये फिर कैसे आप पोजीशन बताएंगे जो PTI एक्सपेक्ट कर रही है आपसे पोजीशन, वो तो नहीं हो पाएगी? नहीं, मैंने ये आपने मेरे ट्वीट फिर नहीं पढ़े हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट को कुछ मेरे दोस्त हैंडल करते हैं और कल एक ट्वीट हुआ था जो मेरे ख्याल में मैं न करता, जिसको मैंने फिर डिलीट किया क्योंकि उसमें लैंग्वेज बड़ी हार्श इस्तेमाल हुई थी। और कल ही मैंने फिर ट्विटर अकाउंट को ख़ुद ही संभाल लिया है, लॉग आउट कर दिए हैं तमाम एडमन्स को, क्योंकि आए दिन जो है ये मसले पैदा हो रहे थे। लिहाजा कम ही ट्वीट करूँगा और जो मैंने ट्वीट की हैं वो लैंग्वेज के हवाले से की है कि लैंग्वेज जो है वो हमेशा मैं डिसेंट लैंग्वेज और ट्वीट्स में इस्तेमाल करूँगा। जी, इस्लामाबाद और पिंडी में हमारा भरपूर एहतजाज होगा। इस्लामाबाद और पिंडी को लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एहतजाज जो है अब ज़रूरत है इसमें फैमिलीज़ के आने की। दो एहतजाज हमने किए, भरपूर एहतजाज थे, लेकिन इस दफ़ा हम तारीख़ी एहतजाज करना चाहते हैं। तो फैमिली के अवाम से, इस्लामाबाद के अवाम से मेरी अपील है कि खान साहब जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं इस उम्मीद पे देते हैं कि पाकिस्तानी उनकी कॉल पे लबैक कहेंगे, क्योंकि ये एहतजाज, ये हमारी जदोजहद हमारे ज़ात के मफाद के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तानियों के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारी ये जंग है। हम 11 से 12 बजे के बीच जो है 26 नंबर चुंगी पे मैं ख़ुद वहाँ आऊँगा और वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे। आमिर मुग़ल साहब जो हैं, जो हमारे इस्लामाबाद रीजन के सदर हैं और उनका हल्का भी बनता है, पिंडी के GT रोड से पिंडी के अवाम हमें वहाँ पे मिलेंगे। मरी रोड